इस बार हमारा हेडिंग है किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा स्थिति ऊर्जा। ध्यान दीजिए, हम किसी तार को खींचते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पर कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए क्या है, तार है, इस तार को हम अगर जब से खींचते हैं तो इस पे हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस तार के अणुओं के बीच क्या होता है, अंतरा आणविक क्या होता है, बल लगता है। जो तार होते हैं उनके अणु क्या होते हैं, वो तार जो होता है वह क्या होता है, ठोस होता है। ठोस के अणुओं के बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा आंतरिक अंतरा आणविक क्या होता है, बल लगता है। इसीलिए इसको जब हम खींचेंगे तो हमें इसके विरुद्ध क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जो कार्य होगा वही क्या होगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। क्या होता है, संचित होता है। किया गया जो कार्य होता है, औसत कार्य जो होता है वह क्या होता है, स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। देखिए, यदि किसी तार को खींचने में हमें कार्य करना पड़ता है क्योंकि उसके अणुओं के बीच अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल कार्य करता है। अब देखिए, यदि किसी तार को खींचने में किया गया कार्य, यदि किसी तार को खींचने में किया गया औसत कार्य उस तार की स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। अगर जो हम किसी तार को खींच रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। जो वही कार्य होता है वही क्या होता है, उसकी स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, तार है। मान लीजिए हमारे पास एक, ये देखिए, एक क्या है, एल लंबाई का क्या है, कोई तार है। मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वह क्या आपका यल है। इसकी लंबाई क्या है, यल है। मान लीजिए इस पे हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। क्या करते हैं, बल लगाते हैं तो इसके लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। मान लीजिए इस पे जब हम बल लगाएंगे, जब इसको खींचेंगे, इसके लंबाई में जो वृद्धि हो गई वह क्या हो गई, यल हो गई। क्योंकि स्मॉल यल हो गई। मान लीजिए कोई यल लंबाई का क्या है, तार है और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इस पे हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं तो उस लंबाई में वृद्धि क्या हो गई, यल हो गई। समझ में आ गया? तो आपको बताया गया है जो किया गया कार्य जो होगा, औसत कार्य होगा, वही स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा। देखिए, यदि किसी यल लंबाई तथा एक क्षेत्रफल के तार पर यह बल लगाने से यदि उस तार की लंबाई में वृद्धि क्या होती है, यल हो जाती है, यल हो, तो खींचे गए तार की स्थिति ऊर्जा, खींचे गए तार की स्थितिज ऊर्जा U बराबर शुरू में औसत कार्य क्या हो गया, औसत कार्य क्या हो गया, औसत कार्य का मतलब हमें औसत लेना अब कार्यों का। तो औसत कार्य आपका क्या हो जाएगा, शुरू में हम क्या करते हैं, कोई कार्य नहीं किए हैं। शुरू में हम क्या किए, कोई कार्य नहीं किए। उसके बाद हम क्या किए, डब्ल्यू कार्य किए। उसके बाद क्या किए, डब्ल्यू कार्य किए हैं, बराबर 2 हो गया। और डब्ल्यू बाई क्या हो गया, 2 हो गया। डब्ल्यू बाई क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया? अब देखिए, अब क्या होता है, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्या होता है, यल होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ इंटू क्या हो जाएगा, यल है। कार बराबर क्या होता है, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल आपका एफ लगा है और उसके बाद वृद्धि कितना हो गई, यल हो गई है। और जहां पे आपका डब्ल्यू है वहां पे हम क्या लिख दें, यू बराबर क्या हो गया, एफ इंटू यल बाई क्या हो गया, 2 हो गया कि नहीं, हो गया। अब देखिए, हम इसमें क्या करते हैं, कैपिटल एल से गुणा कर दीजिए, कैपिटल एल से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। देखिए, एफ इंटू यल बटे हम ए लिख दें, इंटू क्या लिख दें, यल लिख दें। उसके बाद उसी से हम क्या कर दें, गुणा कर दें, ए लिख दें, इंटू क्या लिख दें, यल लिख दें। देखिए, कोई फर्क पड़ा, जितने से हम क्या किए, गुणा किए, उसी से हम क्या कर दिए, भाग दे दिए। अब देखिए, हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए, एफ बाई ए 1/2 को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। उसके बाद स्मॉल यल बाई क्या कर दे, कैपिटल यल कर दें, इंटू क्या कर दे, ए इंटू क्या कर दें, यल कर दें। अब देखिए, एफ बाई ए को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को विकृति बोलते हैं। ये क्या, क्षेत्रफल इंटू लंबाई कह सकते हैं इसको। तो इसको क्या बोलते हैं, आयतन बोल देंगे। क्या बोलते हैं, आयतन बोल देंगे। तो आपका क्या हो गया, बराबर 1/2
ये क्या है, F बाई ए को क्या करते हैं, प्रतिबल, प्रतिबल, और लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को क्या बोलते हैं, विकृति, विकृति। और ये देखिए क्षेत्रफल और लंबाई का गुणा करते हैं इसको तार का आयतन, तार का आयतन, ये आपका क्या हो गया, तार का आयतन हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम तार के एकांक आयतन कर ले, क्या करते हैं, एकांक आयतन, एकांक आयतन के लिए क्या होगा, इस यदि तार के एकांक आयतन के लिए, आयतन आपका ही है, इसको हम क्या कर दे, एक कर दे, एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए, एकांक आयतन के लिए u बराबर हो जाएगा 1/2 हो गया प्रतिबल, प्रतिबल गुणे क्या हो गया, विकृति, क्या हो गया, विकृति, प्रतिबल गुणे क्या हो गया, विकृति हो गया। ये आपका एकांक आयतन के लिए हो गया। इसको आप ऐसे, चलिए हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम क्या करते हैं, इसको y में भी चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, y में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम कुछ थोड़ा सा बताएं और आप लोग को। चलिए देखिए हम थोड़ा सा ऊपर बता देते हैं, इसको खत्म कर देते हैं यहीं पे, ज्यादा हमें रफ नहीं करना पड़ेगा रीडिंग को ही। देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, y बराबर क्या होता है, y बराबर आपका होता है, y बराबर आपका होता है प्रति बल बट्टे क्या होता है, विकृति होता है, विकृति क्या होता है, विकृति होता है। तो आपका प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू विकृति, y इंटू क्या हो जाएगा, विकृति हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहीं पे जहां पे क्या प्रतिबल है वहां पे क्या लिखते हैं, y इंटू विकृति। इसको आप समीकरण स्टार भी मान सकते हैं, समीकरण स्टार से, समीकरण स्टार से आप कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, u बराबर 1/2, जहां पे प्रतिबल है वहां पे क्या लिख दो, y इंटू विकृति, y इंटू विकृति गुणे विकृति। उसके बाद आपका जो आ गया 1/2 y इंटू विकृति का होल स्क्वायर, विकृति का स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम वीडियो को अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन हो जाए। ठीक है, संपीड्यता देख लीजिए। आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक की व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, c से व्यक्त करते हैं। तो c व्युत्क्रमानुपाती 1/v। तो कोई पूछेगा संपीड्यता किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, संपीड्यता कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, c से व्यक्त करते हैं। उसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इस बार आपका क्या आ गया, दृढ़ता गुणांक। तो दृढ़ता गुणांक किसे कहते हैं, तो प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति की अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, नीटा से व्यक्त करते हैं। देख लीजिए, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत, सीमा के अंतर्गत, अंतर्गत क्या है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल,
स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति 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 के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं? नीटा से व्यक्त करते हैं। इसे व्यक्त करते हैं। क्या हो गया? स्पर्श रेखीय प्रतिबल, स्पर्श रेखीय प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, बटे अपरूपण विकृति, बटे अपरूपण विकृति। समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं? प्रतिबल ए बाई थीटा बराबर ए बाई ए, ये आपका क्या हो गया? सूत्र होगा जो इसका मात्रक और इसका विमा वही होगा जो किसका विमा है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का और आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक। इसका भी जो मात्रक होगा, इसका मात्रक आप यहां देख लीजिए, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक वही होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका जो विमा होगा, विमा वही होगा, क्या होगा? इसका विमा होगा m LP-1 TP-2। आपको समझ में आ गया? अगर जो कोई आपसे पूछता संपीड्यता किसे कहते हैं, तो आयतात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। दृढ़ता गुणांक किसे कहते हैं? स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे नीटा से व्यक्त करते हैं। नीटा बराबर एफ बाई ए बाई थीटा बराबर एफ ए थीटा। इसका क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। इसका मात्रक वही होगा, उसका विमा क्या होगा? वही होगा। ठीक। अब हम आप लोग को एक हेडिंग और पढ़ाएंगे, किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा स्थितिज ऊर्जा। हमें क्या ज्ञात करना है? किया गया कार्य हम ज्ञात करेंगे, और क्या करेंगे? स्थितिज ऊर्जा का हम सूत्र का क्या करेंगे? निगमन करेंगे। ठीक है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। हम आप लोग को क्लास 11 का फिजिक्स का सेकंड पार्ट का पहले पार्ट का ठोसों में यांत्रिक गुण वाला चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ा रहा था। उसमें मैं आप लोग को 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज हम आप लोग को तीसरा वीडियो क्या करेंगे? अपलोड करेंगे। उसमें आप लोग को यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में हम बता चुके हैं, वहां तक हो गया है। आज हम आप लोग को आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं? तो प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अविलंबवत प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अविलंबवत प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात को आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे B से व्यक्त करते हैं। B बराबर अविलंबवत प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति। अगर जो कोई आपसे पूछता है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक किसे कहते हैं, तो आपको उसका जवाब देना है प्रत्यास्था सीमा के अंतर्गत अविलंबवत प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे V से व्यक्त करते हैं। B बराबर अविलंबवत प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति। जैसे यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो मात्रक है वही इसका भी मात्रक है, जो यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमा है वही इसका भी विमा। क्यों? क्योंकि देखिए अविलंबवत प्रतिबल का विमा प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति एक मात्रक ही और विमा एक अंश है।
ठीक उसी प्रकार से इसका भी जो बीमा हो जाएगा एम एल पे -1 टी पे -2। इसका मात्रक और बीमा देख लीजिए। मात्रक क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये आपका मात्रक हीन और बीमाहीन राशि है, इसका मात्रक नहीं होगा। इसका जो बीमा होगा आप देख लीजिए, बीमा बल का बीमा होता है एम एल टी पे -2 होता है, और एल देखिए एम एल टी पे -2 हो गया, बल का बीमा हो गया, और इसका हो गया एल स्क्वायर हो गया, और ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका हो जाएगा एम एल पे -1 टी पे -2। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग को समझ में आ गया आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं। प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत आयतनात्मक अभिलंबवत प्रतिबल तथा आयतनात्मक विकृति के अनुपात को एंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे बी से व्यक्त करते हैं, बी बराबर अभिलंबवत प्रतिबल बटे आयतनात्मक विकृति। समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम मान लें किसी वस्तु का आयतन क्या है, वी है, यदि उस पर क्या कर सकते हैं, एफ फोर्स लगा रहे हैं तो उसमें उसके आयतन में वृद्धि डेल्टा भी या छोटा भी हो जाता है। तो देखिए इसके नीचे देख लीजिए, यदि किसी वस्तु का आयतन क्या है, v है, क्या है, v है। मान लीजिए क्या करते हैं, ये कोई वस्तु है, इसका आयतन क्या है, v है। अब क्या करें, इसके तल के लंबवत अगर जो हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं तो उसके आयतन में वृद्धि क्या हो जाती है, डेल्टा v हो जाती है। क्या होती है, डेल्टा v। यदि किसी वस्तु का आयतन v है, उसके तल के लंबवत उसके तल के लंबवत क्या लगा रहे हैं, यह बल लगाने पर आयतन में परिवर्तन क्या हो जाए, डेल्टा v, या इसको आप ये वाला v है। मान लीजिए कोई क्या है, कोई वस्तु है जिसका आयतन क्या है, v है। यदि उस तल के लंबवत हमें एफ बल लगाने पर आयतन में परिवर्तन डेल्टा v या v हो जाता है, तो जब हो जाता है तो इस पे हम क्या लिख लें, देखिए क्या है, अभिलंबवत प्रतिबल, अभिलंबवत प्रतिबल। तो आपको हम एक चीज बताए थे, प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल बराबर आपको क्या बताया गया था, एफ बाई ए। क्या बताया गया था, एफ बाई ए, यानी पी बाई एफ। प्रतिबल बराबर क्या बताया गया था, एफ बाई ए। आपका क्या हो गया, एफ बाई ए की हो गया, क्या हो गया, एफ बाई ए हो गया, कि नहीं। प्रतिबल को हम किससे व्यक्त करते हैं, पी से व्यक्त करते हैं। आपको प्रतिबल पता चल गया। अब विकृति बराबर क्या हो जाएगा, विकृति का नाम हम ले सकते हैं, आयतनात्मक विकृति कह सकते हैं, आयतनात्मक विकृति कह सकते हैं। इसको बढ़ा दिया जाए, आयतनात्मक विकृति। तो आयतनात्मक विकृति आपको बताया गया होगा, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन डेल्टा v, उसका प्रारंभिक आयतन क्या है, v है। ये आपका क्या हो गया, आयतनात्मक विकृति। उसके बाद हम इस पे क्या करें, मान लीजिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, अभिलंबवत प्रतिबल और आयतनात्मक विकृति का मान हम क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, रखते हैं। क्या करते हैं, इसी में
रख दें। क्या कर दें, इसी में रख दें। आप इसको पी भी मान सकते हैं, पी बराबर होता है, चलिए समीकरण 1 से कर दीजिए। समीकरण 1 से तो आपका समीकरण 1 क्या हो गया, अब b बराबर अब लंबवत प्रतिपल को हम किससे व्यक्त करते हैं, p से व्यक्त करते हैं। p हो गया बटे आपका क्या हो गया, डेल्टा v बाई क्या हो गया, v हो गया। अब देखिए लास्ट वाला है, सबसे ऊपर चला जाएगा, पी वी बटे डेल्टा v, पी वी बटे डेल्टा v। समझ में आ गया, देख लीजिए। अब लंबवत प्रतिपल f बराबर पी बराबर एफ बाई ए, इसको हम पी मान लिए। आयतात्मक विकृति डेल्टा बी बाई वी, दोनों का मान हम क्या कर दिए, यहाँ पे रख दीजिए, उसके बाद मान आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए आयतन में परिवर्तन क्या होगा, अगर ज्यादा होगा तो आयतनात्मक जो आपका प्रत्यास्था गुणांक होगा उसका मान आपका क्या होगा, कम होगा। ध्यान दीजिए, ये आपका बी है, ये आपका देखिए समानुपाती है, अर्थात ऐसे भी आप लिख सकते हैं बी व्युत्क्रमानुपाती 1/Δv। इसका मतलब ये हो गया, अगर जो क्या होता है आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक किस पे डिपेंड कर रहा है, आयतन में परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती। अगर जो आप फोर्स लगाते हैं आयतन में परिवर्तन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो आपको पता होगा बी का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, बी का मान क्या होगा, कम होगा। अगर जो आयतन में परिवर्तन क्या होता है, कम होता है, तो बी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। अतः आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक आयतन में परिवर्तन के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। देखिए अगर जो डेल्टा बी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ये बी का मान क्या होगा, कम होगा। डेल्टा बी का मान कम होगा तो बी का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ये जानते हैं अगर जो हर क्या होता है आपका ज्यादा होता है तो जो वैल्यू आता है वह क्या आता है, कम आता है। अगर जो हर कम होता है जो वैल्यू आता है आपको क्या है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ये आपका आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे संपीड्यता। संपीड्यता किसे कहते हैं, संपीड्यता किसे कहते हैं, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपीड्यता। कोई पूछेगा संपीड्यता किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपीड्यता।